जय श्री राम, हरे कृष्णा। जो हमने थर्ड हाउस और सेकंड हाउस पढ़ा है, तो अभी हम बेसिकली थर्ड हाउस का जो थर्ड हाउस में जो प्लेनेट हैं, हम देख रहे हैं कि थर्ड हाउस में जो प्लेनेट बैठा है या किसी फर्स्ट हाउस में सेकंड हाउस में जो प्लेनेट बैठा है, उसकी जो राशि जिस हाउस में पड़ती है उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं। अभी जिस हाउस में जो प्लेनेट बैठा है उस हाउस की जो राशि जिस हाउस में है उसके एट्रीब्यूट्स हैं जो उस हाउस में आ रहे हैं। हम अभी ऐसा स्टडी कर रहे हैं। तो आज जो है फोर्थ हाउस है। इससे पहले हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड कवर किए हैं। आज फोर्थ हाउस में अगर कोई प्लेनेट आपका बैठा है फोर्थ हाउस में, और उस प्लेनेट की जो राशि है जिस हाउस में पड़ रही है उसके एट्रीब्यूट्स हैं जो आपके फोर्थ हाउस में आएंगे। तो ऐसा हम लिंक करके चल रहे हैं अभी। तो अभी इसी एपिसोड में जैसे लाइक थर्ड हाउस का, सेकंड हाउस का, फर्स्ट हाउस का हमने देख लिया, आज फोर्थ हाउस में देख रहे हैं कि फोर्थ हाउस में अगर कोई प्लेनेट हो और उसकी राशि किस हाउस में पड़ रही है, तो उस हाउस के सिग्निफिकेंस हैं जो फोर्थ हाउस में आते हैं। तो थर्ड हाउस में देखा था, थर्ड हाउस का जो प्लेनेट था जो कि हमें ये इंडिकेट करता है कि आपका झुकाव किस तरफ है। थर्ड हाउस में जो प्लेनेट बैठा है वो आपको ये बताता है कि आपका अट्रैक्शन किसकी तरफ है। जो भी थर्ड हाउस में प्लेनेट बैठेगा, लाइक वैसे फिफ्थ हाउस आपका एजुकेशन है, तो उसमें प्लेनेट है वो आपकी जो एक इच्छा है या डिज़ायर है, विद्या, तो वो किस तरफ से आपका होएगा, तो वो फिफ्थ हाउस है। आज जो फोर्थ हाउस है वो है आपका, फोर्थ हाउस को बोलते हैं सुख स्थान, या आप कह सकते हो कि जो आपका माइंड का जो है, पीस ऑफ माइंड, डोमेस्टिक घर जो बोलते हैं फोर्थ हाउस को, वो फोर्थ हाउस है। तो यहाँ पे बैठा हुआ प्लेनेट आपके मेंटल स्टेबिलिटी को भी कंट्रोल करता है कि आपका जो मेंटल स्टेट है वो किस तरह का रहेगा। फोर्थ हाउस ये भी रिप्रेजेंट करता है, जो फोर्थ हाउस का जो प्लेनेट है वो ये इंडिकेट करता है कि किस तरह से आप अपना मेंटल बैलेंस बनाओगे और कौन उसमें पार्टिसिपेट करेगा या किस तरह से आपका मेंटल बैलेंस बनेगा। और चूंकि एक चीज़ मैंने बता रखी है ऑलरेडी कि जो 7 प्लेनेट हैं, राहु केतु की दृष्टि नहीं है। जो 7 प्लेनेट हैं उनके सबके पास एक दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि, 7th एस्पेक्ट होता है हर प्लेनेट का। मंगल, शनि, जुपिटर के स्पेशल एस्पेक्ट है, उनके पास 3-3 एस्पेक्ट हैं। बाकी जो 4 प्लेनेट हैं आपके, सन, मून और वीनस और मरकरी, इनके पास 7th जहाँ से बैठते हैं वहाँ से 7वीं दृष्टि उस घर पे डालते हैं। तो लाइक जैसे हम स्टार्ट करते हैं एक चार्ट के थ्रू। एक मैंने आपका सिंह लगन का एक चार्ट बनाया है 5 नंबर के। जो यहाँ पे जो आपके जिस कुंडली में जो आपके ये जो लिखे होते हैं नंबर, ये सब राशियां का नंबर है। ये आपके राशियों के नंबर है ना। तो ये राशियों के नंबर पहले, दूसरे, तीसरे वीडियो मैंने डिटेल से बता रखा है कि कौन सी राशि किस प्लेनेट को रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे 5 नंबर है, 5 नंबर आपकी सूर्य की राशि है, तो मतलब आपका सिंह लगन हो गया। ये 6 नंबर आपकी कन्या है, 7 नंबर आपका तुला है, 8 वृश्चिक है, 9 आपका धनु है, 10 मकर है, 11 आपकी कुंभ है, 12 मीन है, 1 ये आपका मेष है, दूसरा वृषभ है, ये मिथुन है और ये आपका कर्क है। और इनके ऑपरेटर मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। 5 नंबर का सन रिप्रेजेंट करता है और 4 नंबर को कर्क है, और मंगल की 2 राशियां मेष और वृश्चिक। 1 नंबर 8 नंबर आपको मिले तो वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे आपका लगन कोई सा भी हो सकता है, तो उस हिसाब से आप अपना देख लीजिए। तो अभी हम 3-4 चार्ट लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी सारी बात। अब लाइक जैसे ये एक लियो लगन का, सिंह राशि का एक लगन है, और ये फोर्थ हाउस बनता है यहाँ से। ये पहला हमने कवर कर लिया, सेकंड ये भी कर लिया, थर्ड कर लिया, आज फोर्थ हाउस है। तो फोर्थ हाउस में हम देख लेते हैं कि क्या एट्रीब्यूट्स आते हैं फोर्थ हाउस का। फोर्थ हाउस में जो प्लेनेट बैठा है, तो अब जैसे 12th से हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे मून की राशि है,
तो मून की राशि आप यहाँ से देखो, मून की राशि कर्क राशि है, 4 नंबर है। 4 नंबर कहाँ पे है? 12th हाउस में है। ये आपका 12वां हाउस है। यहाँ से गिनती करते हैं, ये 12 हाउस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हाउस है। 12 हाउस है, 12 राशियां हैं, 9 प्लेनेट है। ठीक है। अब जैसे मून को कंट्रोल कर रहा है, मून चूंकि आपका 4th हाउस में है और इसका लॉर्ड जो है, अब जो ये जो राशि है, ये इस घर का स्वामी हो गया, इस भाव का स्वामी हो गया। जो राशि है वो कंट्रोल करती है इस हाउस को। इसी तरह से देखना है, ये एक स्टैंडर्ड रूल रखना है कि जिस भाव के में जो राशि है वो उसका लॉर्ड हो गया, उस हाउस को वो राशि का जो लॉर्ड है वो कंट्रोल कर रहा है हाउस को। तो अब लाइक जैसे मून अगर आपका 4th हाउस में है और इसका जो इसको कंट्रोल कर रहा है 4th हाउस, क्योंकि मून की राशि 4 नंबर यहाँ पे आपके 12वें घर में है, तो 12वां घर इसको, इस 4th हाउस को 12वां घर कंट्रोल कर रहा है। हमें ऐसे इसको इंटरप्रिटेशन करना है। तो लाइक जैसे कि 12वें घर के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो 4th हाउस में आएंगे। तो 12वां घर आपका है फॉरेन ट्रेवल का और मेडिटेशन का। तो बाकी 12वें घर में बहुत सारी चीजें हम जोड़ सकते हैं, पर अब इस व्यक्ति का जो प्रोडिक्शन ये बनेगा कि जिसका मान लो कि 12th लॉर्ड है, जो 12वें घर का स्वामी आपका 4थे घर में बैठा है, तो या तो ये व्यक्ति की मनोस्थिति कब ठीक रहेगी? जब ये व्यक्ति विदेश जाएगा तब इसकी मनोस्थिति इसकी ठीक रहेगी। एक तो प्रोडिक्शन ये बनती है। अब चूंकि ये यहाँ से जो 4th हाउस का ये 7th एस्पेक्ट डाल रहा है, 7वीं दृष्टि डाल रहा है 10th हाउस में, ये 10th हाउस है आपका कैरियर, आपका कर्म। तो 7वीं दृष्टि हम कैसे काउंट करेंगे? यहीं से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे काउंट करते हैं दृष्टि। 7वीं दृष्टि आपकी जा रही है इसकी 10th हाउस पे। तो दैट मीन्स है कि अगर ये बाहर जाएगा तो इसका मनोस्थिति इसका ठीक रहेगा। तो ठीक रहेगा तो इसके कर्म क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, और इसका कर्म क्षेत्र में भी अगर इसका मन स्टेबल रहेगा तो इसके कार्य क्षेत्र में भी प्रगति होगी। एक तो ये बनता है, पर पॉसिबल नहीं है कि सबका इस तरह से कोई बन जाए बाहर का। तो दैट मीन्स है कि 12th हाउस आपका मेडिटेशन है। अगर ये 4th में 4थे घर का स्वामी, अगर 12वें घर का स्वामी अगर 4थे में बैठा हो, वो ये तो एक हमने सिंह लगन का बनाया है, इसमें हो सकता है 12th यहाँ पे कोई भी राशि आए और उसका लोड आप यहाँ पे जो आपका प्लैनेट बैठा है उसकी आपको देखना है, उसका लोड देखना है किस घर में है। तो अभी तुम 12th आपको ये देखना है कि यहाँ पे आपका कोई भी हो। अब सपोज अगर यहाँ पे मंगल है, यहाँ पे अगर एक राशि अगर 8 नंबर आती है, तो मतलब कि 12वें घर का स्वामी आपका मंगल जो है यहाँ पे जुड़ जाएगा। इस तरह से हमें देखना है। तो सेकेंडली ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को कि भाई अगर ये मेडिटेशन करता है, क्योंकि 12th हाउस आपका मेडिटेशन भी है, तो इस व्यक्ति की मन भी इसका कंट्रोल में रहेगा, प्लस इसका कार्य क्षेत्र में भी, क्योंकि तीनों चीज इन्फ्लुएंस होगी एक साथ ना। क्योंकि 7th एस्पेक्ट है जो आपका 10th हाउस पे आपके कर्म पे भी जा रहा है, और 4th हाउस आपका डोमेस्टिक है, आपका घर है जहाँ पे आप रहते हैं। तो इसका 7th एस्पेक्ट आपके उस पे जा रहा है 10th हाउस पे, तो इसकी मनोस्थिति भी ठीक रहेगी, प्लस इसके कर्म में भी इसको अच्छा गेन या अच्छी स्टेबिलिटी इसको कर्म में मिलेगी। ये तो हो गया आपका 4th हाउस, आपका हो गया 12th लॉर्ड का। अब अगर 11th लॉर्ड आ जाए, अब 11th लॉर्ड को अगर मैं करना चाहूं, इलेवेंथ लॉर्ड को यहाँ पे जैसे यहाँ पे 11th लॉर्ड है, 3 नंबर है। 3 नंबर की राशि किसकी होती है? 3 नंबर होता है मरकरी का, बुध का। यहाँ पे मून की जगह हम मरकरी लिख देते हैं। ये मैंने मरकरी लिख दिया। मरकरी की 2 राशियां होती है, एक आपकी मिथुन और एक होती है कन्या। तो ये 11th लॉर्ड हो गया आपका 4th हाउस में। 11th लॉर्ड हो गया 4th हाउस में। तो 11th लॉर्ड का जो प्रोडिक्शन बनेगा कि भी ये व्यक्ति 11th लॉर्ड है आपका सोशल सर्किल का, आपके फ्रेंड्स का, या आप जितनी भी बाहर में जितने भी लोगों से आप इंटरेक्शन करते हो, तो वो आपके 4th हाउस में आ गए। तो अब आपका जो इन्फ्लुएंस है, जो घर पे जो इन्फ्लुएंस है, वो 11th हाउस का आपके 4th हाउस में आ गया। मतलब आपके दोस्त या आपके सोशल सर्किल हैं जो भी अब आपको कंट्रोल कर रहे हैं। तो
अब उसमें ऐसा है कि अगर आपके जिनसे आपका इंटरेक्शन होता है वो अगर पॉजिटिव माइंडेड लोग हैं या जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, अच्छे हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र में आपको वो अपलिफ्ट करेंगे या आपको अच्छी तरक्की भी देंगे। और इन केस अगर आपका संगति या जो कंपनी है किसी ऐसे व्यक्तियों से जुड़ती है जो कि अनएथिकल हैं या जो उस कार्य जिनका कि आपके ऐसे संपर्क नहीं है या जिनकी संगत सही नहीं है या जिनकी हैबिट सही नहीं है, तो फिर चूंकि फोर्थ हाउस इन्फ्लुएंस कर रहा है आपका, तो वो सीधा का सीधा आपके मन पे असर डाल रहा है। अगर आपका कनेक्शन किसी ऐसे व्यक्तियों से है जो कि सही नहीं है, तो फिर वो आपके मन पे असर डालेगा और वो कारण बनेगा आपके काम पे, आपके वर्क प्लेस पे उसका असर आएगा। सिंपल सा ये चीज देखा जाएगा। तो आपको इस समय क्वेश्चन ये रखना है कि आपको अपने जो, क्योंकि अब आपको कंट्रोल आपके ये कर रहे हैं 11th हाउस, आपके 4th, आपके मन को कंट्रोल आपका 11th हाउस कर रहा है, क्योंकि उसका लोड आपका 4th में बैठा है 11th का। तो दैट मीन्स है कि यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। अगर आप किसी से दोस्ती करते हो या किसी से आप जुड़ते हो ऑफिस में या पार्टी में या सोशल सर्किल में, तो ऐसे व्यक्तियों का करें जो आपको अपलिफ्ट करें, जो आपको कुछ मोटिवेशन दे, इंस्पिरेशन दे, ताकि आपका मन भी ठीक रहे और आपका कर्म भी ठीक रहे। तो ये बनता है 11th लॉर्ड का। ये होगा 11th लॉर्ड। अब हम देखते हैं 10th लॉर्ड का। अब यहाँ 2 नंबर है, तो एक मैं चार्ट दूसरा बना लेता हूं। एक सिंह लगन से फिर नहीं हो, दूसरा चार्ट बना लेते हैं एक, ताकि ज्यादा चीजें क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे जो हम 12th देख लिया, 11th देख लिया, 10th देख लिया। 10th का लोड है, 1 नंबर की राशि पड़ रही है, 1 नंबर की राशि मेष राशि है, मेष राशि का रूलर है मंगल, तो मैं यहाँ लिख देता हूं मंगल 4th हाउस में। तो अब जब 10th का स्वामी आपका 4th में है, 10th लॉर्ड है जो 4th हाउस में है, तो दैट मीन्स है कि इसका प्रेडिक्शन ये बनेगा कि ये व्यक्ति जो प्रोफेशन करेगा या जो प्रोफेशन की जितनी भी एक्टिविटी करेगा या जो भी प्रेजेंटेशन तैयार करेगा, ऑफिस से रिलेटेड जो भी काम करेगा, वो सारे घर में बैठ के करेगा। मतलब मैक्सिमम जो जितने भी ऑफिस के जो भी जितने भी, या तो एक कॉम्बिनेशन बनता है, ये वर्क फ्रॉम होम का बनता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो जितने भी ऑफिस के जो ड्राफ्टिंग करना या प्रेजेंटेशन तैयार करना या कोई भी डॉक्यूमेंट ऑफिस से जितने भी तैयार करना, वो मैक्सिमम सारा काम ये घर पे कंप्लीट करेगा ऐसा व्यक्ति, क्योंकि उसका 10th लॉर्ड है जो 4th हाउस में है। 4th हाउस जो उसका कर्म है, उसका उसका आपका डोमेस्टिक, उसके घर में उसके जो कर्म के कुछ प्रभाव हैं जो उसके घर में आ रहे हैं, तो उसका प्रोडिक्शन हम ऐसा कर सकते हैं कि 10th लॉर्ड अगर 4th हाउस में है तो उसका प्रोडिक्शन आपका ऐसा बनेगा। फिर आता है आपका 9th लॉर्ड। अब ये हो गया आपका जुपिटर, 12 नंबर है ना, जुपिटर की 2 राशि है, 9 नंबर और 12 नंबर है, एक तो धनु है और एक मीन है। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है धनु और मीन, 9 नंबर 12 नंबर। तो ये आपका जो 9th लॉर्ड है वो आ गया आपका, सपोज जुपिटर आपका 4th हाउस में आ गया, बृहस्पति। तो अगर ये बहुत अच्छी माना गया है कि अगर 9th लॉर्ड 4th में आता है तो अच्छा प्लेसमेंट माना गया है। ऐसा व्यक्ति की 9th हाउस आपके फादर का है, धर्म कर्म का है और कुछ आपकी ट्रेवलिंग यात्राओं का भी है। तो ऐसा व्यक्ति अगर ऐसे व्यक्ति के घर में, एक तो सबसे पहले कि डिवाइन ब्लेसिंग ऑलवेज बनी रहती है, क्योंकि 9th लॉर्ड है, 9th है ही डिवाइन ब्लेसिंग है, क्योंकि जुपिटर इसका कारक भी है 9th हाउस का। तो एक तो इस व्यक्ति के साथ में ये जहां भी रहेगा तो इसके पीछे ऑलरेडी पितरों का हमेशा इस पे ब्लेसिंग रहेगी, डिवाइन ब्लेसिंग इसके साथ चलेगी, जिसका 9th लॉर्ड 4th हाउस में है। नंबर 1। सेकंड बनता है कि अगर ये, क्योंकि 4th हाउस आपकी प्रॉपर्टी भी है, लैंड भी दिखाता है, तो अगर ये बंदा अगर प्रॉपर्टी अपने फादर के नाम से लेता है तो उस प्रॉपर्टी में इसको गेन होता है, ऐसा कह सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी ग्रो करेगी अगर ऐसा करता है। तो अगर ये 9, क्योंकि इनका 9th लॉर्ड है जो 4 से संपर्क बना रहा है, 9th लॉर्ड है जो, तो ये प्रेडिक्शन बनती है। प्लस ऐसा व्यक्ति में जो इसके घर में भी मतलब धर्म कर्म या अनुष्ठान या
जो धार्मिक एक्टिविटी है ऐसे इनके घर में लगातार चलती रहती है इसके घर में, और अगर ये करें तो और इनको ज़्यादा बेनिफिट होएगा। अगर ये इसको कंटिन्यूटी करते हैं तो इनके घर में जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा और काफ़ी अच्छा माहौल इनके घर में रहेगा अगर इस तरह का ये करते हैं तो, जिनका 9th लॉर्ड 4th हाउस में है तो। ठीक है, तो अब देखते हैं हम 8th में यहाँ पे कौन है। 8th में यहाँ पे चूंकि पड़ रही है 11 नंबर की राशि। 11 नंबर की राशि का रूलर है शनि। शनि की 2 राशि है, मकर और कुंभ। आपकी कुंडली में मतलब ऐसे ये नंबर मिलेंगे, ये नंबर आपको इनको मेमोराइज ही करना पड़ेगा एक तरीके से कि कौन सी राशि है जो किसकी राशि है, और ये नंबरिंग के हिसाब से पढ़ेंगे। ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मकर और कुंभ है। तो चूंकि 8th लॉर्ड यहाँ पे 11 नंबर की राशि शनि की है, अगर आपका शनि बैठता है 4th हाउस में तो इसका प्रेडिक्शन बनता है कि एक तो 11th लॉर्ड अगर 4th हाउस में आ गया, 11th जो 8th हाउस है वो आपका इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेड है, और इन लॉज हैं, तो या बाप दादाओं की संपत्ति इस व्यक्ति को प्राप्त होएगी अगर उसका 8th लॉर्ड 4th हाउस में है तो। एक प्रेडिक्शन तो इसका ये बनता है। सेकंड, अगर चूंकि शनि इसका 7th एस्पेक्ट आपका आपके कर्म पे भी डाल रहा है 10वें भाव में, तो ये व्यक्ति अगर 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी भी है, ओकल्ट भी है, तो ये व्यक्ति अगर ओकल्ट से जुड़ता है और अगर इसका 10th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, तो ये व्यक्ति अगर एस्ट्रोलॉजी में अपना कैरियर भी बनाए तो उसको बहुत अच्छा ज्ञान भी मिलेगा, प्लस उसका मन भी उसका स्थिर रहेगा, मनोस्थिति भी उसकी ठीक रहेगी, क्योंकि मन को भी देखना है, माइंड को भी देखना है, तो इसकी मनोस्थिति भी बैलेंस रहेगी और इसका कैरियर भी ग्रो करेगा अगर ये एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट होता है। तो ऐसा व्यक्ति अपना प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजी में चुन सकता है जिसके 10th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं हो और 8th लॉर्ड अगर आपका 4th में हो तो। देन हम आते हैं एक अब दूसरा चार्ट बनाते हैं, क्योंकि ये 2 राशियां शनि की आ रही है। एक मैं बना लेता हूं आपका कौन सा लगन बनाए, एक नंबर बना लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12, ये मेष राशि का मैंने बनाया। अब हमने यहाँ पे देख लिया था, अब 8 तक तो आ गए थे हम लोग, अब 7th पे देखना है ना। तो 4th में सपोज वीनस हो तो ये बनता है आपका 7th नंबर, 7th जो 2 नंबर 7 नंबर की राशि वीनस की है, ये वाली और ये वाली। तो अब ये व्यक्ति का जिसका 7th लॉर्ड 4th हाउस में आ गया, तो दैट मीन्स है कि 7th हाउस आपके स्पाउस का है। नाउ यू आर नॉट कंट्रोलिंग योर माइंड, नाउ द स्पाउस कंट्रोलिंग योर माइंड। तो अब जो है आपका जो स्पाउस है वो आपको कंट्रोल कर रहा है, आपके माइंड को, क्योंकि आपका 7th लॉर्ड 4th हाउस में है। और अगर आप स्पाउस के नाम से प्रॉपर्टी भी परचेज करते हो तो वो प्रॉपर्टी भी ग्रो करेगी, और ऐसे व्यक्तियों को करनी भी चाहिए अपने स्पाउस के नाम से, ताकि इनका जो मन की स्थिति ठीक रहे। प्लस इनका वही बार बार चीज आती है, 7th एस्पेक्ट कर्म पे डाल रहा है, क्योंकि दोनों चीज इन्फ्लुएंस कर रही है ना, क्योंकि 7th एस्पेक्ट 10th हाउस पे डाल रहा है, तो आपका कर्म भी ठीक रहेगा। प्लस जो आपका प्रॉपर्टी में भी अगर आप 7th हाउस अपने पार्टनर को पार्टनरशिप में रखते हो या उनके नाम से प्रॉपर्टी लेते हो, या तो भी आपको जो प्रॉपर्टी में गेन होएगा। इस तरह से हम इसको इंटरप्रेट करेंगे अगर आपका जो 7th हाउस का लॉर्ड है जो 4th हाउस में है। नाउ जो 6th हाउस का है ये थोड़ा चैलेंजिंग टास्क है। वैसे 6 8 12 के 3 के थोड़े चैलेंजिंग है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ चीज़ें हैं जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो मैंने ट्राई किया है, कुछ चीज़ें हैं जो पॉजिटिव भी करके हम बैलेंस कर सकते हैं। तो नाउ 6th हाउस अगेन यहाँ पे अगर देखें तो 6th हाउस कौन है, 6th हाउस में ये कन्या राशि, इसका मरकरी पड़ता है। तो अगर 6th लॉर्ड अगर आपका 4th हाउस में है तो बी केयरफुल कि आप कोई भी मकान अगर आप ले हो तो उस पर आप छोटा मोटा, क्योंकि 6ठा घर आपका लोन का भी है और रोग का भी है और शत्रुओं का भी है। तो एक तो आपको हमेशा अगर आप अपना पूरा इन्वेस्टमेंट करके आप कोई
50 लाख 60 लाख का पूरा एक साथ पैसा देके अगर आप अपना खुद का परचेज करते हो तो फिर आपको कुछ मन में बेचैनी रह सकती है, आपको शत्रुओं का भय रह सकता है। तो उस केस में आप थोड़ा सा ऐसा रखिए कि थोड़ा लोन अपने साथ रखिए। जिनका 6 लॉर्ड 4th हाउस में है उनको थोड़ा सा लोन अपने साथ रखना चाहिए, छोटा मोटा ही रखिए लेकिन एक बैंक को अपने साथ में रखिए, या तो रेंटेड हो प्रॉपर्टी या फिर बैंक उसके साथ में रहे, तो फिर जो चीज़ें हैं वो बैलेंस रहेगी। अदरवाइज क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंजेस आ सकते हैं। अगर आपने पूरा इन्वेस्टमेंट या पूरा अमाउंट देके अगर आपने अपने नाम कर ली तो उससे फिर लिटिगेशन का भी चांसेस रहता है। प्लस आपको एक अननोन फियर भी आपको रहेगा। अगर आप पूरा इन्वेस्टमेंट करके आप उस पर कोई लोन वगैरह कुछ नहीं करते, या ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप, क्योंकि 7th एस्पेक्ट आपका कैरियर पे जा रहा है, तो आप अपनी ऑफिस पे अगर कोई लोन लेते हो या मॉर्टगेज करवा लेते हो प्रॉपर्टी, तो भी आपका बैलेंस रहता है 4th हाउस में, तो उसका आपका मनोस्थिति ठीक रहेगा। प्लस आपके कर्म में भी आपको अच्छा गेन होगा। अगर आपका 6 लॉर्ड 4th में है, 6 लॉर्ड आपका सर्विस का भी है, सेवा का भी है, तो ऐसे व्यक्तियों को है कि ऐसे व्यक्ति अगर घर में सेवा का माहौल रखते हैं या सर्विस अपना काम खुद कर लेते हैं, पूरे घर में सर्विस जैसा माहौल रखते हैं, सेवा का माहौल रखते हैं, तो भी इनका जो मेंटल स्टेट है वो ठीक रहेगा। या इस तरह की भाई एक सब कुछ ऑर्डर देके कोई चीज़ करना, या सब कुछ बैठे बैठे कोई चीज़ का ऑर्डर कर देना या सब कुछ कर देना, ऐसा नहीं करके अगर ये सर्विस ओरिएंटेड रहते हैं, घर में भी एक्टिव रहते हैं, सब काम अपने खुद से करते हैं, तो इनके लिए बेनिफिट है। न कि राजा की तरह ना रह के सर्विस की तरह, क्योंकि 6th हाउस आपका सर्विस भी, 6th हाउस आपके पेट एनिमल्स भी हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का जिनका 6th लॉर्ड 4th हाउस में है, इन पे जो डोमेस्टिक जो आपके पेट एनिमल्स हैं वो भी इनके घरों में होते हैं, देखे गए हैं, जिनका 6 लॉर्ड 4th हाउस में है। तो इस तरह से इसको बैलेंस करना है ताकि आपका मेंटल स्टेट है जो बैलेंस रहे। अदरवाइज क्या है कि थोड़ा सा चैलेंजेस आ सकते हैं अगर आप लोन को साथ में नहीं रखते हो। छोटा मोटा ही सही, बड़ा नहीं होकर छोटा मोटा, लेकिन एक बैलेंस करना होता है किसी भी तरीके से, ताकि एक इंडिकेशन मिलता रहे कि भी हाँ ठीक है, इस तरह से। नाउ 5th लॉर्ड, 5th लॉर्ड है यहाँ पे, देखिए 5 नंबर की राशि है, 5 नंबर की राशि पड़ती है सन की। अब सपोज यहाँ पे सन आ जाए, अब 5th लॉर्ड आपके आ गया 4th हाउस में। 5th लॉर्ड है आपका, 5th हाउस है आपका एजुकेशन है। अभी हम ये देख रहे हैं ना कि जिस जो प्लेनेट बैठा है उसकी राशि कहाँ पर है, उस हाउस के सिग्निफिकेंस हम ट्रांसफर कर रहे हैं उस घर में जिसमें उस प्लेनेट की राशि है। सिंपल सा ये फंडा है कि जो ग्रह जिस भाव में बैठा है आपके 4th हाउस, चौथे भाव में, उसकी राशि कहाँ बैठी है, उस घर के एट्रीब्यूट्स हम ला रहे हैं 4th हाउस में। तो अब अगर पंचम भाव का स्वामी अगर आपका 4th भाव में है, तो दैट मीन्स है कि आपके घर में शिक्षा का या एजुकेशन का माहौल रहेगा, या पढ़ने का माहौल रहेगा। लगभग कोई न कोई ऐसा एक रहेगा कि कोई रिलेटिव आ जाए, या कोई आपका ऐसा कोई जहाँ आप ना पढ़ते हो, कोई आपके कोई क्लासमेट्स आ जाए, या कुछ इस तरह का माहौल रहेगा कि आप पे पढ़ने का एक आपके घर में एक इन्वायरमेंट रहेगा पढ़ने का। क्योंकि चूंकि 5th हाउस एजुकेशन का ही है, पूरा क्रिएटिविटी भी है, चिल्ड्रन भी है, पर एजुकेशन का माहौल आपके घर में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब कि आपके घर में एक पढ़ाई लिखाई का माहौल आपके घर में रहेगा अगर 5th लॉर्ड आपका 4th हाउस में है तो। देन यहाँ पे 3rd आते हैं हम। 3rd लॉर्ड अगेन मरकरी आ रहा है, तीसरी राशि मरकरी जेमिनी मिथुन राशि है। अगर मरकरी, ये 3rd लॉर्ड देख रहे हैं हम लोग, अगर 3rd लॉर्ड आपका 4th हाउस में आ जाए, तो 3rd है आपका चेंज ऑफ प्लेस और ट्रेवलिंग का है। तो ऐसे व्यक्ति अगर ट्रेवलिंग करते हैं, अपने काम में ट्रेवलिंग करते हैं या चेंज ऑफ प्लेस, अपनी जगह बदलते हैं एज पर सिचुएशन, तो फिर इनके कर्म में या इनके काम में इनके थोड़ा सा ग्रोथ अच्छा हो सकता है अगर ये ट्रेवलिंग को कंटिन्यूटी करते हैं, छोटी मोटी ट्रेवलिंग करते हैं, क्योंकि 3rd हाउस ट्रेवलिंग का है और आपका चेंज ऑफ प्लेस है। तो जब इस प्लेनेट की आपके दशा आती है 4th हाउस की, तो अगर आप चेंज ऑफ प्लेस करते हैं, छोटी मोटी ट्रेवलिंग करते हैं, तो आपका मन भी ठीक रहेगा, प्लस आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको ज्ञान मिलेगा। अब अपना लास्ट बचा है 2nd हाउस। 2nd हाउस, 2nd हाउस का लॉर्ड, ये 2 नंबर की राशि पड़ रही है। अगर यहाँ पे वीनस आ जाए 4th हाउस में, मतलब कि 2nd लॉर्ड है जो आपका 4th हाउस में आ जाए, तो ये व्यक्ति को खुशी जब मिलेगी जब इसके पास कुछ धन आएगा, क्योंकि 2nd हाउस आपका वेल्थ है।
तो उसका लोड अगर 4th हाउस में आएगा तो इसका मन तभी बैलेंस होएगा जब इसके पास कुछ धन आएगा। बस बाकी इसको कुछ मतलब नहीं है, परेशानी कुछ भी रहे, लेकिन मन इसका बैलेंस तभी रहेगा जब इसकी फैमिली ठीक रहे और इसके पास पैसा रहे, तो ये व्यक्ति फिर खुश रहेगा, इसका मन भी ठीक रहेगा। तो ये प्रेडिक्शन बनती है आपके सेकेंड हाउस के लॉर्ड की 4th हाउस में। और अब बचता है फर्स्ट हाउस का लॉर्ड। अब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन है? फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है आपका मंगल। तो इसका मतलब अब फर्स्ट हाउस आप खुद हो, तो आप कंट्रोल कर रहे हो अपने माइंड को, अपने माइंड की एक्टिविटी को या पीस ऑफ माइंड को या अपने घर को आप खुद कंट्रोल कर रहे हो। और ये अच्छी पोजीशन मानी गई, क्योंकि अब आपके हाथ में, अब आपके पास कंफर्ट्स भी आएंगे, लग्जरी भी आएगी, सब कुछ आपके पास आएगी, क्योंकि आपके प्रथम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में है, आपके सुख के भाव में है। मतलब कि अब आप कंट्रोल कर रहे हो अपने हाउस को, तो ये अच्छा पोजीशन माना गया है। एक बनता है हमारा 4th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में ही हो, मतलब ये 4th हाउस की राशि जो 4 नंबर की राशि है, ये 4 नंबर चंद्रमा की, चंद्रमा यहीं बैठ जाए, तो मतलब कि 4th लॉर्ड 4th हाउस में ये बेस्ट पोजीशन माना गया है। मतलब कि उसको कंफर्ट, लग्जरी सब कुछ उसको मिला, क्योंकि उसका स्वामी, घर का स्वामी उस घर के अंदर ही बैठ गया। तो इस तरह से ये 12 हाउस चौथे भर में जो प्लैनेट बैठे हैं उसकी राशियां कहाँ कहाँ पड़ रही है, इस तरह से हमने इसको कनेक्ट करके देखा है। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। ये राशि आप मेरे जैसे 3 एपिसोड है, तीनों में सब में लिखे हुए हैं, अगर इनको कनेक्ट कर लेंगे तो फिर इनकी राशियां देखनी, हमें राशियां कौन से हाउस में पड़ी और उस हाउस के एट्रीब्यूट सिग्निफिकेंस है उस घर में हमें ट्रांसफर करने हैं, तो ये कनेक्ट हो जाएगा, लगभग कनेक्ट होता है ये। अब राहु केतु बचते हैं आपके, तो राहु केतु नॉर्मली शनि या राहु ये बाहर को ही रिप्रेजेंट करता है। 4th हाउस में अगर राहु हो तो फॉरेन का ही सिग्नल मिलता है कि ये व्यक्ति अगर घर से बाहर रह के काम करे तो उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर राहु अगर 4th हाउस में हो तो फॉरेन का चांसेस बनता है इस व्यक्ति का, जिसके 4th हाउस में अगर राहु हो तो, या शनि हो तो भी बनता है। तो ये व्यक्ति डिटैचमेंट है, शनि एक्चुअली में डिटैचमेंट का भी कारक है, तो ये व्यक्ति अगर घर से बाहर रह के काम करता है तो इसका मन ठीक रहता है। अगर 4th हाउस में रहेगा तो इसको थोड़ा दुख परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। जिनके 4th हाउस में राहु है, शनि है, मार्स है, केतु है, 4 मेलेफिक प्लैनेट अगर 4th हाउस में है तो उसके मन पे कुछ ना कुछ थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रहेगा इनका, क्योंकि ये केंद्र स्थान है, तो यहाँ पे मेलेफिक प्लैनेट थोड़ा अच्छे नहीं माने गए। तो अगर ये बैठते हैं तो फिर इनकी टेरिटरी, इनके अकॉर्डिंगली अगर हम इनसे दूर रह के अगर रहते हैं, ये प्लैनेट हमने को फेवरेबल काम करने लगते हैं। राहु सपोज 4th हाउस में है और वो व्यक्ति बाहर जाता है या बाहर जगह लेता है या बाहर काम करता है, तो उस व्यक्ति का वो बैलेंस रहता है, उसका मन भी ठीक रहता है और उसका जो प्रोग्रेस है कार्य में वो भी ठीक करता है। तो इस तरह से मैंने, केतु तो एक यौगिक जो आध्यात्मिक प्लानिट है, तो उसमें तो कह रहे सब बाहर का कॉम्बिनेशन कुछ नहीं माना जाता, उसको फिर एक यौगिक की तरह अगर वो अपने घर में रहता है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी को ऐड रखता है, तो फिर उसकी मन स्थिति ठीक रहती है अगर केतु आपका 4th हाउस में। बाकी जैसे जो शनि केतु का कॉम्बिनेशन है या शनि राहु का कॉम्बिनेशन है, तो ये व्यक्ति तो 4th हाउस में तो इनको थोड़ी परेशानियां, दुख आ सकता है, जिनके इनके अंदर ही अंदर कुछ एक घुटन सी रहती है। जिनके 4th हाउस में मंगल रहता है, मानसिक मेंटली थोड़ा चैलेंज हो जाता है इन लोगों को, जिनके 4th हाउस में शनि होता है, राहु होता है, मंगल होता है। तो ये लोग अंदर ही अंदर बहुत चीजें अपने अंदर बहुत समा के रखते हैं, तो इनको बाहर निकालने का तरीका, एक खुश रखने का जरिए यही है कि भाई ये अपने जन्म स्थान से कहीं बाहर जाके काम करें, तो ये ज़्यादा अपनी हैप्पीली अपने काम को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे और इनका मन भी ठीक रहेगा। तो बेसिकली ये मैंने कोशिश की है, एक छोटा सा ट्राई हमने 4th हाउस की स्टडी की है कि 4th हाउस का जो प्लेनेट है वो सारे ग्रहों में किस तरह से रोल प्ले कर रहा है। तो आई होप, और सबसे पहले और आपका धन्यवाद बहुत बहुत, जो मतलब मेरा इतना साथ दिया, जो 3 एपिसोड में सब लोगों का, और ये भी आपको शायद पसंद आया होगा। नेक्स्ट हम 5th हाउस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका एजुकेशन भी है, प्लस आपके पुण्य कर्म को भी 5th हाउस दिखाता है। तो उसको जानना भी जरूरी है, क्योंकि उस हाउस की दशा या उस लॉर्ड की दशा जब आती है तो आपके जो पास्ट लाइफ के जो कर्माज हैं वो निकल के सामने आते हैं। तो वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट 5th हाउस होता है। 5th हाउस की जो 5th हाउस का स्टडी करना, वैसे तो कुंडली में 12 भाव इंपॉर्टेंट है,
पर बेसिकली 159 ये 3 की दशा लाइफ में थोड़ी सी एक बहुत अच्छी मानी गई है। जिनके लाइफ में अगर जिनको इन दशाओं से गुजरना पड़ता है, तो 5th हाउस की जब दशा आती है लॉर्ड किया, तो उसके लाइफ में कुछ है ना, आप ये कह सकते हो कि जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट कुछ देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो भाव आपका पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, 5th हाउस। तो आई थिंक अगर आपका कोई सवाल या कुछ आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।